तो हमारे माननीय डॉक्टर साहब पीके सिंह होम्योपैथ के जाने माने डॉक्टर हैं और इनसे पूर्व में भी मुलाकात हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के ऊपर। उन्हीं से संबंधित आज हम कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं। ये बताएंगे डॉक्टर साहब कि जब वे पूर्व सांसद आनंद मोहन जी इतने बड़े साहित्यकार हैं हिंदी के कि वो ऐसा लिखते हैं कि सीबीएसई पैटर्न में उनका लिखा हुआ इंक्लूड किया गया है और पाठ्यक्रम में अभी पढ़ाया भी जाता है। राष्ट्र प्रेम के लिए, देश प्रेम से उनसे लोग प्रेरणा लेते हैं और ऐसे पूर्व सांसद जेल में बंद है, बावजूद उनकी सजा की अवधि समाप्त हो चुकी है, फिर भी तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है और एक देश प्रेमी, एक ऐसा साहित्यकार जो जिनकी लेखनी पूरे भारतवर्ष के छात्रों में देश प्रेम की प्रेरणा भर रहा है। और आज लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में कोई ऐसा नेता नहीं है जिनकी लेखनी से देश के छात्र प्रेरणा ले रहे हों और एक इकलौता ऐसा नेता जिनको पूरे भारतवर्ष के सभी वर्ग के लोग दिलो जान से चाहते हैं, उन्हें छात्र अपना आदर्श मानते हैं और वह सभी लोग जानते हैं, चाहे भाजपा के नेता हों या फिर जदयू के हों या राजद के हों या कांग्रेस के हों, सभी लोग ये जान मान चुके हैं भली भांति कि पूर्व सांसद आनंद मोहन जिस सजा, जिस माने मामले में उनको सजा मिली उसमें वह बिल्कुल निर्दोष हैं और निर्दोष होते हुए भी सजा उन्होंने पूरा किया है। 14 वर्ष की सज़ा पूरी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। आज सत्य और न्याय का ये हालात देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है और सत्य और न्याय इस तरह लाचार, मजबूर देखते हुए हमें कुछ जरूर मन में आता है, कहना पड़ता है कि क्या पता था सत्य का ये हश्र भी हो जाएगा जी। क्या पता था सत्य का ये हश्र भी हो जाएगा, झूठ और फरेब भी सच्ची खबर बन जाएगा, जो हुआ होगा नहीं अखबार में छप जाएगा, इस तरह निर्दोष भी दोषी बताया जाएगा। जब इस तरह निर्दोष भी दोषी बताया जाएगा, बेकसूर को भी सजा सुनाया जाएगा, देश प्रेरणा को सलाखों में रखा जाएगा, सरकार और न्यायालय का तब मतलब ही क्या रह जाएगा। लोकतंत्र के रखवाले और न्याय के रक्षक जब अपनी जिम्मेदारी को भूलकर एक ऐसे देश प्रेमी के साथ अंग्रेजों की तरह बर्ताव करें तो निश्चित रूप से न्याय और सत्य इसी तरह शर्मिंदा और विवश होगा और आनंद मोहन सरीखे लोग सलाखों में कैद होते रहेंगे और न्यायालय जिनका तिलक हत्यारों के ललाट पर लग जाए, वह निश्चित रूप से आज़ाद होकर बाहर घूमेगा और निर्दोष आनंद मोहन सरीखे लोग सलाखों में कैद होते रहेंगे। यह विडंबना है। हम माननीय केंद्र सरकार, माननीय राज्य सरकार सभी से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि वह ऐसे संजीदगी से इसको लें, इस विषय को जितना जल्दी हो सके उस पर विचार करके पूर्व सांसद माननीय आनंद मोहन की रिहाई यथाशीघ्र करें, क्योंकि अब भी ना संभले तो हम क्या खाक सुधर पाएंगे, अब भी ना संभले तो हम क्या खाक संभल पाएंगे। इस तरह चूक पर चूक कब तक करते जाएंगे। मानवता की रक्षा भी जो कर न सके हम तो फिर ऊपर जाकर राम को अपना मुंह कैसे दिखलाएंगे। हम मानवता के लिए, देश की जनता के लिए,
हिंदी साहित्य सम्मान के लिए, देश प्रेम की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए हमें ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर ऐसा अद्भुत फैसला लेना चाहिए जिससे आम लोगों को प्रेरणा मिले। और आज आनंद मोहन जी जेल में रहते हुए, निर्दोष होते हुए भी वह विचलित नहीं हुए और जेल में रहकर एक ऐसी लेखनी लिखा, ऐसा क्रिएशन किया कि आज वह पूरे भारत के छात्रों के आदर्श बन चुके हैं। और अगर उन्हें सरकार पुरस्कृत कर, चूँकि उनका साहित्य पूरे देश के छात्रों में देश प्रेम की प्रेरणा भर रहा है, उनका CBSE के पाठ्यक्रम में शामिल है उनका साहित्य, हिंदी गद्य, और अगर इस आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है माननीय केंद्र सरकार द्वारा और माननीय राज्य सरकार द्वारा, तो निश्चित रूप से भारत के तमाम कैदियों को इससे बहुत बड़ा प्रेरणा मिलेगा कि वो भी देश प्रेम के लिए कार्य करेंगे, प्रेरित होंगे, और यह निश्चित रूप से हम लोगों के लिए और न्यायिक प्रक्रिया में, प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा। और न्यायिक प्रक्रिया में भी लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और निश्चित रूप से यह हम सबों के लिए सुखद समाचार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और माननीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार दोनों से मानवता की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, हिंदी साहित्य सम्मान के लिए। आप बड़ा बड़ा हिंदी समारोह करते हैं और एक साहित्यकार को जेल में रखे हुए हैं, जैसे अंग्रेजी हुकूमत साहित्यकारों को सलाखों में कैद रखा करती थी। तो ये बड़ा दुखद मसला है और इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई है, लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 14 साल सज़ा भी उनका पूरा हो गया है। अब विलंब होना निश्चित रूप से सरकार के लिए बहुत बड़ा कलंक होगा और लोग जो है सो भर्त्सना कर रहे हैं। जहाँ तहाँ चर्चा हो रही है कि उनके साथ जाति हो रही है और इस पर सरकार गंभीरता से तुरंत यथाशीघ्र निर्णय लेकर उनकी सम्मानजनक रिहाई करें और उन्हें पुरस्कार से पुरस्कृत करें उनकी उत्कृष्ट रचना के लिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और रिहा करें और उनकी रिहाई हो।